तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमलेश कुमार। इस वक्त आप राजनीति में जो है मोदी की गारंटी जो है, दरअसल नाम भी ज़्यादा सुन रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे। दाएं भी गारंटी है, बाएं भी गारंटी है, ऊपर भी गारंटी है, नीचे भी गारंटी है। चारों तरफ ही जो है मोदी की गारंटी अभी चल रही है। दरअसल मैं आपको मौजूदा हालात से रूबरू करवाना चाह रहा था। जिस तरह से बीजेपी सरकार एड्स पे जो है पैसा जो है पानी की तरह बहा रही है। यही पैसा अगर जनता पर मोदी जी अगर खर्च करते तो जनता का हालात कुछ सुधर जाता। जिस तरह से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है मोदी जी का मुफ्त अनाज मिल रहा है। तो उसी तरह से आप अगर दिल्ली में जो है अगर वक्त मिले तो मौजूदा हालात में अगर आप जो है एक बार दिल्ली घूमें, वहाँ जो है बस स्टैंड पर देखिए तो मोदी की गारंटी आपको जो है पोस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना भी जो है लिखा हुआ मिल जाएगा और वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास में जो है उस घर का तस्वीर जो है आपको नहीं मिलेगा। उस घर का जिक्र तो किया गया है शब्दों में, लेकिन उस तस्वीर को नहीं दिखाया गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आप दिए हैं, आखिर उसका हकीकत है क्या। आपको पता होगा, आप मेरा जो है पिछला वीडियो जाकर देखिएगा। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है उनके क्या हालात क्या हैं। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला भी है तो वो खुद कहते हैं कि 1,20,000 रुपया जहाँ मिलता है उसमें 40,000 रुपया तो हमको घूस के रूप में ही देना पड़ता है। तो 80,000 रुपया हम 80,000 में हम घर कैसे बना लेंगे। तो उस तस्वीर को जो है नरेंद्र मोदी दिखाने का जो है काम नहीं करते हैं। और दूसरी बात, आप मेट्रो स्टेशन पे देखिए, दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर लगातार भीड़ लगी रहती है और दिल्ली का जो है जमावड़ा जो है उसी पे जो है लोग सफ़र करते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो वहाँ पर आप जो देखिएगा तो मोदी जी का तस्वीर बड़े बड़े फ्रेम में जो है वहाँ पर सेट कर दिया गया है। मोदी जी हैं दूर में, लेकिन मोदी जी की मौजूदगी जो है आपको हर जगह नज़र आएगा। मोदी जी का मौजूदगी आपको मेट्रो के बाहर भी नज़र आएगा और मोदी जी का मौजूदगी आपको मेट्रो के भीतर भी नज़र आएगा। आप अगर ऊपर भी देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है मोदी की गारंटी नज़र आएगा। आप अगर दाएं देखते हैं तो वहाँ भी आपको मोदी का गारंटी नज़र आएगा। अगर आप बाएं देखते हैं तो आपको मोदी का गारंटी नज़र आएगा। हर जगह जो है एड्स पे इतना पैसा बहाया गया है कि इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से इलेक्टरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को रुपया मिला, वो जाहिर नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये रुपया आया कहाँ से, आखिर कांग्रेस को इतना चंदा के रूप में क्यों नहीं मिला। तो जिस तरह से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, उसमें जो है अमित शाह जी IT सेल के एक सभा में जो है अपना भाषण दे रहे थे। 2019 के चुनाव का जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे वो कि जिस तरह से हम लोग एक ग्रुप बनाए उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो है जितने भी मेंबर उसमें जुड़े तो उसमें चुनाव जीतने में जो है हमको बहुत आसानी मिला और उसमें सफलता भी मिला। और उसमें कह रहे हैं थोड़ी डराने वाली, थोड़ी हंसाने वाली और थोड़े से मीम्स उस पर दिखाए गए। उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का 2 ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। अगर उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए। तो हर चीज पे जो है मोदी जी का कंट्रोल कदम दर कदम जो है बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से लगातार
राहुल गांधी जी जिक्र कर रहे हैं कि आपको हर जगह अडानी अंबानी दिखेगा, मोदी का चेहरा दिखेगा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो आपको नहीं दिखेगा। तो आप अगर इन बातों का ध्यान दे रहे हैं कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से, अगर यही पैसा अगर जनता पे खर्चा हो जाता तो उनके हालात सुधर जाते। 30,000 करोड़ रुपया जो है बीजेपी सरकार एड्स पर खर्च की है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिक पोस्टर लगाए गए हैं मोदी जी का, जो कि वहाँ पे दिखाया गया है। चप्पे चप्पे पे मोदी जी का जो है गारंटी का पोस्टर लगा है और उसमें मोदी जी की तस्वीर भी लगी। तो देखिए आप, एक तरह से दिल्ली जो है गारंटी में तब्दील हो गया है, मोदी जी की गारंटी। और ये चुनाव से पहले क्या दर्शाता है और आपको क्या लगता है, क्या ये मोदी की गारंटी 2024 में चल पाएगा, या जिस तरह से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम सालाना 1 लाख रुपया प्रत्येक हिंदुस्तान के प्रत्येक महिलाओं को देने का काम करेंगे अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। तो आपको किसको चुनना है? एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल गांधी हैं। वो लगातार जनता का जो है मुद्दा उठा रहे हैं, वो आपको हकीकत का रूबरू करवा रहे हैं। तो तय तो आपको करना होगा। इतने प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, एक जनसभा में ही जो है जितने भी क्रिएटर थे, यूट्यूब क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर, फेसबुक क्रिएटर, जो भी उस पर वीडियो बनाते हैं, उनके साथ जनसभा कर रहे थे और उसमें बातोर जो है क्रिएटर लोग नारा लगा रहे थे कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं इस बात को छिपाते हुए कहा कि आप जो है आप लोगों को जो बुलाया गया है, दरअसल ये मत समझिए कि 2024 का चुनाव है इसलिए मंगाया गया है। उनका कहने का ये था कि वो कह रहे हैं क्रिएटर लोग से कि आप जो मेरी योजना है उसको दिखाने का काम करें। तो मीडिया को छोड़कर अब जो है मोदी जी क्रिएटर को पकड़ने लगे हैं और लगातार उससे जो है बात कर रहे हैं, जनसभा में उनको बुला रहे हैं। तो एक से एक क्रिएटर लोगों को बुलाया गया। तो अगर जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया प्रत्येक साल महिलाओं को देंगे, अगर ये ज़मीन पर उतर जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। तो एक तरफ तो राहुल गांधी जी जनता को अधिकार देने का काम कर रहे हैं, तो अगर ये चुनाव राजनीति को छोड़कर जनता के मुद्दे को आगे लाने का जब कोशिश करने लगे, तो सोच लीजिए कि चुनाव से ऊपर जो है अब जनता का मुद्दा जो है मथना शुरू हो गया है। अगर इसी तरह जिस तरह से राहुल गांधी जी जनता के समस्याओं को सामने ला रहे हैं और भी विपक्षी लोग अगर जनता का समस्याओं को सामने ले आए, तो सोचिए भारत को सोने का चिड़िया बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।